बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग, जो बहुत लजीज और बहुत लाजवाब रेसिपी है। तो इस साग में बिल्कुल भी तेज़ी नहीं होगी या कड़वाहट नहीं होगी। तो ये साग मैंने किस तरह बनाया है आपको बताते हैं, और उसकी तेज़ी कैसे ख़त्म की जाएगी। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हम इसे साफ़ करेंगे और इसके पत्ते अलग कर देंगे। डंडियाँ हमें नहीं लेनी, इसके डंठल नहीं डालते, सिर्फ पत्ते पत्ते लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा साग है ये मेरे पास, जो मैं कटिंग कर चुकी थी। तो ये थोड़ा साग है बचा हुआ, मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से हमें इसको साफ़ करना है। तो छोटे पत्ते बड़े पत्ते हम सारे ले लेंगे, और जो येलो पार्ट होगा, येलो पत्ता होगा, वो हमें नहीं लेना, सिर्फ ग्रीन ग्रीन पत्ता तोड़ना है। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में साग बना रही हूँ, आप कम बनाना चाहते हैं तो कम भी बना सकते हैं। तो ये वाला पार्ट हमें नहीं डालना। देखिए ऊपर ये फूल होते हैं, ये नहीं डालेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है। तो देखिए इस तरह नीचे तक पत्ते आ रहे हैं, तो इसको हम इस तरीके से ऊपर लेके साफ़ कर लेंगे। तो हमें बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, इसमें बहुत ज़्यादा पत्ते होते हैं, तो सारे उतार लिए। तो इसकी हम बारीक बारीक कटिंग करेंगे। तो आपको घोटा लगाना है तो बिल्कुल बारीक कटिंग करेंगे, आपको हाथ से घोटा लगाना है तो आप ग्राइंड करेंगे तो आप थोड़ा मोटा मोटा भी काट सकते हैं। तो मैं इसे करूँगी ग्राइंड, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा मोटा मोटा काट लूँगी। तो मैं वैसे तो तमाम साग काट चुकी थी और एक बड़े बर्तन में डाल लिया था, और उसे मैं वॉश कर रही हूँ। ठीक है, तो खुले पानी में इसे वॉश किया जाता है। 2 पानी हम इसे धोएंगे, खुला पानी। तो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, तो इस तरह धोने से तेज़ी निकल जाएगी। हम अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि सारी तेज़ी निकल जाए, और एक दूसरे बर्तन में डालते जाएंगे। तो मैं छन्नी में डाल रही थी। तो इस तरह हम एक पानी धो लेंगे, और सारा धोने के बाद ये पानी फेंक देंगे, फिर दोबारा से एक और पानी धो लेंगे ताकि सारी तेज़ी निकल जाए। तो इसका एक तरीका होता है बनाने का, इसकी तेज़ी निकालने का एक तरीका होता है। तो देखिए इस तरह पहले हम धो लेंगे। वॉश करने के बाद एक तरीका और है जो इसमें से तेज़ी निकाली जाती है। तो 2 पानी मैंने धो लिया, तीसरा पानी लिया है मैंने। खुला पानी लेना है और फ्लेम के ऊपर रख देना, हाई फ्लेम करके। अब हम इसको पानी में डाल देंगे। अभी हम पका नहीं रहे, अभी हम ये कर रहे हैं, इसको पानी में डालने के बाद हाई फ्लेम पे रख देंगे और इसमें स्टीम बन जाएगी। बॉयल नहीं देना, देखिए धुआं निकल रहा है, स्टीम निकल रही है इसमें से। तो बॉयल नहीं करना, बस हॉट पानी में इसको रखना है थोड़ी देर के लिए। और इस तरह इसमें काफ़ी स्टीम बन चुकी है। बॉयल बिल्कुल भी नहीं करना इसे, हम बॉयल नहीं करेंगे, बस हॉट पानी में रखना है ताकि सारी तेज़ी निकल जाए। तो इस तरह करने से सारी तेज़ी निकल जाती है और हमारा साग बहुत लाजवाब बनता है। तो अब हम हिला हिला कर और साग निकालते जाएंगे। तो देखिए इसमें बॉयल नहीं आ रहा, बॉयल के करीब है। हम 5 मिनट और छोड़ेंगे तो इसमें बॉयल आ जाएगा। तो हम फ्लेम बंद कर देंगे। आप देख रहे हैं कितना धुआं स्टीम निकल रही है इसमें से। तो काफ़ी तेज़ी निकल गई, और ये तेज़ी आंखों में लग रही, इतनी तेज़ी निकली है जो आंखों में लग रही है हमारे। तो देखिए सारा पानी साफ़ इसमें से सरसों साफ़ कर लेंगे पानी में से। तो ये पानी हमने थोड़ा ज़्यादा लिया था, अब पानी हमें कम लेना है। ये पानी फेंकने के बाद हम इतना पानी लेंगे जितना भी सरसों है वो डीप हो जाए इसके अंदर। तो हमने देखिए साफ़ पानी भर लिया है, पौन देगचा है ये पानी का। और सारा सरसों हम इसमें डाल देंगे जो हमने गर्म पानी में से धोया था और उसकी जो तेज़ी निकाली थी। बहतुआ डाल देंगे 1 गड्डी। तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में साग बना के रख रही हूँ। 4 गड्डियाँ थी सरसों के साग की, बड़े साइज़ की। तो 1 बड़े साइज़ का भतवे की गड्डी डाल दी। आप कम भी बना रहे हैं तो आप 2 गड्डी सरसों है तो 1 गड्डी भतवा लेंगे और 1 गड्डी पालक ले लेंगे। तो मैं ये सिंधी पालक डाल रही हूँ 1 किलो। इसको हमने साफ़ किया था, और फिर वॉश करने के बाद मैंने इसे कटिंग करके पालक भी डाल दिया। 1 किलो पालक है और आधा किलो भातू है, और 4 गड्डियाँ हमारे पास सरसों के साग की थी। और हरी मिर्चें डाल देंगे 20-25। तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। तो पानी का ख्याल रखना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं लेना। पानी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये इसमें बहुत पानी होगा तो साग फिर अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए इसमें बॉयल आ गया था। बॉयल आने के बाद मैंने लो फ्लेम पे रख दिया था साग को पकने के लिए। 1.25 घंटा लगता है पकने में। तो देखिए बहुत अच्छा पक गया। फ्लेम बंद कर दी थी मैंने और इसे ठंडा कर लिया। तो देखिए इतना पानी होना चाहिए, ठीक है। इसे हमें ग्राइंड करना है तो इतना पानी होना चाहिए मौजूद। और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, तो ग्राइंडर में हम डाल देंगे और साथ में इसका पानी भी डालेंगे, तो बहुत अच्छा स्मूथ सही ग्राइंड हो जाएगा। तो मैं सारा ग्राइंड करके रख लूँगी। और बहुत ज़्यादा ये बनाया है मैंने, और मैं इतना रखूँगी जितना मुझे अभी पकाना है। तो मैंने 1 बाउल रख लिया है, बाकी मैंने डीप फ्रीज़र में सेव कर दिया। तो जब भी मुझे पकाना होगा डीप फ्रीज़र से निकालेंगे और इसे हम पका लेंगे।
तो ये बिल्कुल तैयार है, बस की चटनी बनानी होती है, चटनी बना के ये साग डालना होता है। तो नीचे वाले खाने में इसको सेव नहीं करते, ख़राब हो जाता है, बुझ जाता है। बर्फ़ वाले खाने में इसको रखना होता है और जब भी इसको खाना होता है तो भंगार लगाते हैं, फिर खाते हैं। मकसद इसकी चटनी बनाई जाती है, फिर साग की भुनाई करके इसको खाते हैं, ठीक है। तो मैंने बना के डीप फ्रीज़र में रख दिया और बाकी मैं अभी कुक कर रही हूँ। तो मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो हाफ़ प्याली से थोड़ा ऊपर ऑयल लिया था और एक गड्डी लहसुन की ली थी, बारीक चॉप किया है मैंने इसे। पहले छील के वॉश करेंगे, फिर चॉप करेंगे और हल्का सा कलर देंगे हम और उसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो बहुत बड़ा बाउल है मेरे पास साग का, तो उसके हिसाब से इसमें आधा किलो या 1.5 पाव टमाटर ऐड कर सकते हैं। मैंने 1.5 पाव टमाटर ऐड किए हैं और फिर इसमें पिंक सॉल्ट में ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून। तो साग में नमक थोड़ा कम जाता है, हम एहतियात से डालेंगे, कम होगा तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम कर देंगे, कवर लगा देंगे ताकि ये गल जाए टमाटर। तो 10 मिनट बाद मैंने कवर हटाया था, टमाटर गल चुके हैं। अब हम अच्छे से भुनाई करेंगे, हाई फ्लेम करके इसकी अच्छी सी चटनी बना लेंगे। जितनी उम्दा हमारी चटनी बनेगी, भुनाई होगी इस मसाले की, हमारा साग उतना ही लजीज बनेगा। तो देखिए इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम पिसा हुआ साग इसके अंदर डाल देंगे। तो मैं बहुत बड़ा ये बाउल है साग का, तो इसे मैं बना रही हूँ। तो थोड़ा इस तरह हम खाली करेंगे 2-3 चमचे डालकर, ताकि बाउल जब मैं साग में डालूँगी गिरे ना। तो इस तरह सारा साग हम डाल देंगे, बाउल भी साफ़ कर लेंगे और हाई फ्लेम करेंगे और इसकी हमें भुनाई करनी है, अच्छे से भुनाई करनी है। अभी तो काफ़ी वक्त लगेगा भुनाई होने में, इसमें काफ़ी पानी है, लूज़ हो रहा है, तो हमें इतना भुनना है। इसका सारा पानी ड्राई करेंगे और कवर लगा कर ड्राई करेंगे। हम ऐसा खुला छोड़ देंगे और उसका पानी हम ड्राई करेंगे तो हमारा किचन ख़राब हो जाएगा, छींटे लगेंगे और हमें भी लग सकते हैं। तो मैं कवर लगा कर और हाई फ्लेम करके पानी ड्राई कर लूँगी। और देखिए अब हमें थोड़ी देर बाद कवर हटा रही हूँ, 6-7 मिनट बाद या 10 मिनट बाद भी हटा सकते हैं। फिर हम इसे हिलाएंगे, चेक करेंगे, ठीक है। इस तरह हम हिला के चेक करने के बाद फिर इसके ऊपर कवर लगा देंगे। तो इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छी। तो इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा भी जाता है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्या आप ऊपर से मक्खन भी डाल सकते हैं, फिर ऑयल का कम इस्तेमाल होगा। तो देखिए इसमें कितने छींटे निकल रहे हैं। तो हम ऐसे नहीं हिलाएंगे, फिर हल्की आंच करेंगे, फिर हिलाएंगे। हम हाई फ्लेम है और इसको हिलाएंगे ना तो हमें छींटे लगेंगे, हाथ में छींटे लग सकते हैं, किचन भी ख़राब होगा। तो फिर हम इसको हाई फ्लेम कर देंगे और कवर कर देंगे, फिर लो फ्लेम करेंगे। और देखिए काफ़ी पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब हमें फ्लेम लो करने की ज़रूरत नहीं है और कवर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस हम इसको खोल के भूनेंगे और ये भुन चुका है। बस 1-2 मिनट की भुनाई बाकी है। तो हम हरी मिर्चें कटिंग करके डाल देंगे, सीट हटा देंगे सारे और सीट हटाकर इसकी जो 2 मिनट की भुनाई कंप्लीट कर लेंगे। ये भुन के तैयार है और नमक कम था, थोड़ा मैं नमक ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम लो फ्लेम कर देंगे, 10 मिनट के लिए कवर लगा देंगे। तो ये देखिए सारा पानी ड्राई हो गया और इसकी भुनाई बहुत अच्छी हो गई है और बहुत लजीज ये बन के तैयार हुआ है। इसमें बिल्कुल भी तेज़ी नहीं होती, साग बनाते हैं तो उसमें तेज़ी होती है या कड़वाहट होती है, बिल्कुल भी नहीं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आपकी पूरी फैमिली में ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।